नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जयपुर के चौमू कस्बे की 25 दिसंबर की रात को जो घटना हुई उसकी। और उस घटना के बाद में फिर एक बार वही सवाल खड़ा होता है कि आखिर अतिक्रमण के नाम पर या हम कहें कि धर्म के नाम पर इस तरीके का खेल कब तक चलता रहेगा और कौन से राजनीतिक दल है जो ऐसे लोगों को पनाह देते रहेंगे। पहले मामला क्या है हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जयपुर के पास ही चोमू कस्बे में कलंदरी मस्जिद, उस कलंदरी मस्जिद के बाहर लगभग 4 दशक से, आप सोचकर देखिए 40 साल से पत्थर रखे हुए हैं और उन पत्थरों से अतिक्रमण। जब पुलिस ने इस मामले में समझाइश करके लोगों को थाने बुलाकर और उसके बाद एक आम सहमति बनाई कि इन पत्थरों को वहां से हटा दिया जाए, तो पत्थरों को हटाने के बाद में वहां पर लोहे की रेलिंग लगाकर वापस से अतिक्रमण करना और जब पुलिस ने उसका विरोध किया तो पुलिस के ऊपर पथराव करना। खबर यह थी कि कुछ पुलिस वाले उसमें घायल हुए हैं और उसके बाद में पुलिस ने भी अपना एक्शन शुरू कर दिया। तो एक्शन शुरू किया तो 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। तो एक जिसको हम कहें कि पत्थरबाजी, अगर आप वैसे देखोगे तो जम्मू कश्मीर में सेना के ऊपर पत्थर भेजे फेंके जाते थे, लेकिन 2022 के बाद में जम्मू कश्मीर में ऐसी एक भी घटना देखने को नहीं मिली। लेकिन अब देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके की घटनाएं आती है। तो अब पहला सवाल यह उठता है कि रोड के किनारे क्या वो मस्जिद वैध है या फिर अवैध है। तो ज्यादातर जो है वो कब्जा अवैध ही होता है। एक चादर लगाई जाती है, एक छोटा सा जो है वो वहां पर मजार टाइप बनाई जाती है और फिर धीरे धीरे उसको एक बड़ा रूप दे दिया जाता है। और प्रशासन और सरकार इसलिए चुप बैठी होती है क्योंकि इससे अगर उनकी राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण से चमकती है तो फिर उनकी राजनीतिक उनका वोट बैंक खिसक जाता है या फिर दूसरा उन पे सांप्रदायिक होने के गंभीर आरोप लग जाते हैं। तो अगर हम राजस्थान की इस स्थिति को ही समझते हैं जयपुर में, तो जयपुर में एक जगह है जिसका नाम है रामगंज। अब आप नाम से आपको पता चलेगा कि ये नाम जो है वो किस तरीके से है। लेकिन आज वहां पर अगर आप देखोगे तो हनुमान जयंती हो या दूसरे हिंदुओं के कोई कार्यक्रम हो, वहां पर कोई शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि अब वो क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। तो सवाल वही है कि आखिर हिंदू जो है वो कब तक सहिष्णु रहेगा और कब तक जो है वो सहनशील रहेगा। और ये मामला अभी आपने देखा, ये मामले कितने गंभीर है कि तमिलनाडु के एक मंदिर जिसमें जीएन स्वामीनाथन जो अभी जज है, जिनका एक फैसला आया था, उस फैसले के बाद आपने देखा कि दीपम जलाने के लिए उसका किस तरीके से विरोध हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। और उसमें अगर आश्चर्यचकित करने वाली बात है तो वो ये है कि जो पहाड़ी है, जो क्षेत्र है, वो पहले से ही हिंदू मंदिर के लिए है। उस पहाड़ी के किसी एक हिस्से के ऊपर एक मस्जिद बनी हुई है और मस्जिद कमेटी को और मस्जिद में जाने वाले लोगों को इस बात से, जिसको कहें कि एक मंदिर की दीवार के ऊपर एक दीपक जलाने से, और चूंकि उस दीपक जो है वो उस मस्जिद से दिखाई देता है, इसलिए उनकी भावनाएं आहत हो जाती है। तो आप सोचकर देखिए, इस देश में हर शुक्रवार को दिन कितनी रोड के ऊपर जो है वो जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है। तो क्या उस जुम्मे की नमाज से किसी की दूसरे धर्म के लोगों की क्या भावनाएं आहत नहीं होती है? या फिर सीधे सीधे जो है वो कि हिंदू सहिष्णु है, सहनशील है, इसलिए यह खेल जो है वो चलता रहेगा। और ये 1947 से नहीं, ये 1947 से पहले से ही जब देश आजाद हुआ तो आप देखिए कि मुस्लिम लीग जो इसको हम कहें कि वेशभूषा, भाषा, खान पान, इनके आधार पर जिसने एक अलग देश की नींव जिसको हम कहें कि तैयार करने की कोशिश की, कि उनको अलग देश चाहिए, अलग देश की मांग रखी, उसके लिए वोटिंग हुई। और उस वोटिंग होने के बाद में तत्कालीन अगर कहें कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह कहना कि वो उस वक्त एक समस्या थी, उस समस्या का समाधान यही था। तो फिर सवाल यह उठता है कि 1947 में पाकिस्तान बनने से क्या समस्या का समाधान हुआ? तो बिल्कुल नहीं हुआ। फिर उसके बाद में 1971 में एक बार फिर जो है वो ऐसे ही हालात बने।
और अब जो है वो बारी थी पूर्वी पाकिस्तान की। तो पूर्वी पाकिस्तान में जिस तरीके से पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराकर भारत ने, या मैं कहूंगा कि लगभग 4000 सैनिकों का बलिदान करके एक नया देश बनाया बांग्लादेश। और उसको लगा कि अब शायद जो है वो समस्या खत्म हो गई। लेकिन जो समस्या सोच में है उसका क्या। और आज आप देखिए कि बांग्लादेश आज की स्थिति में पिछले जो कुछ दिनों से, जब से शेख हसीना को तख्ता पलट हुआ है उसके बाद से, किस तरीके से लगातार भारत को तोड़ने की धमकी देता है। तो इससे समझ में आता है कि कुछ भी कर ले, इनकी जो सोच है, इनकी जो मानसिकता है वो ठीक ऐसी ही रहने वाली है। कुछ बुद्धिजीवी जो है वो इसमें सेकुलरिज्म का उनको कीड़ा जब काट जाता है तो फिर उनको जो है वो, आपने देखा होगा कि एक तरीके से मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार की जो है वो याद आ जाती है। और जब मानवाधिकार की याद आती है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहलगाम की घटना पूरे देश ने देखी। जिस तरीके से धर्म के आधार पर, धर्म देखकर लोगों की हत्या की गई, और उस हत्या करने के बाद में जम्मू कश्मीर में वहां के जो बासिंदे हैं, जो रहने वाले हैं, उन लोगों ने कुछ, आपने देखा होगा, मार्च वगैरह निकाले। और आपने यह भी देखा कि उसमें कुछ लोगों ने घड़ियाली आंसू भी बहाए। और उन आंसुओं में बहुत सारे बुद्धिजीवी जो है वो बहते चले गए। उनको कश्मीरियत, जमहूरियत और एक तरीके से हम कहें कि गंगा जमुनी तहजीब की याद आने लगी। तो गंगा जमुनी तहजीब की उनको जब याद आने लगी तो उसके बाद का आप देखिए, सवाल यह था कि ऐसा क्यों, क्या चमत्कार हुआ। तो इसको अगर आप कहोगे तो ये प्यार नहीं, गंगा जमुनी तहजीब नहीं, उस घटना के बाद में, क्योंकि वहां की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, उसकी रोजी रोटी पर्यटन से चलती है। तो अचानक से पर्यटन जो उद्योग है वहां का, वो ठप पड़ गया, उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया। इसलिए वो एक तरीके से घड़ियाली आंसू जो है वो दिखाने लग गए। और ये सच्चाई है, और ये इसी सच्चाई को जो है वो स्वीकार करना है। और ये एक मस्जिद का नहीं, आप देखिए ऐसी हजारों मस्जिद जो है वो इसी तरीके से बनाई गई है। अब आप इसमें ये तर्क दे सकते हैं, क्योंकि कुछ बुद्धिजीवी लोगों के ये तर्क होते हैं कि मंदिर भी तो ऐसे ही बने हुए हैं रोड के किनारे, क्या उन्होंने अतिक्रमण नहीं कर रखा। क्योंकि बहुत सारे आप देखोगे कि मंदिर जो है वो फुटपाथ के ऊपर बने हुए हैं, रोड के बीच में डिवाइडर के ऊपर बने हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हिंदू बाहुल्य, या हम कहें कि एक तरीके से जिस देश की आबादी 70 से 80% हिंदू हो, और एक ऐसा देश जिसकी हम बात करते हैं 1947 पे हम आ जाते हैं, तो 1947 में जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया तो मुसलमानों के लिए एक 11.5 लाख वर्ग किलोमीटर का एक अलग देश दे दिया गया उनको। वो जमीन कहां से दी, वो जमीन किसकी थी? क्या वो जमीन सिखों की नहीं थी? क्या वो जमीन हिंदुओं की नहीं दी? तो वो जमीन जब दे दी गई तो अब उनका जो है वो हक क्या था? और उसके बाद में आप देखिए कि आज अगर आप देखोगे, एक वीडियो में हमने बात भी की थी कि 5 ऐसी इमारतें जिनको संरक्षित किया गया भारत में, जिसमें निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी, अजमेर शरीफ की दरगाह, जिसके लिए खास तौर पे 1955 में एक गजट तक जो है वो जारी किया गया, और उसमें जो नियुक्तियां होती है वो भारत सरकार के द्वारा होती है। ऐसी जो है वो 5 तरह की प्रॉपर्टी को संरक्षित करने का सरकार का जो है वो प्रावधान था। तो ठीक ऐसे ही 5 ऐसे स्थान थे जो पाकिस्तान में संरक्षित। लेकिन इसके अलावा जितनी भी जो प्रॉपर्टी थी, जिसको हम सार्वजनिक और व्यक्तिगत जो प्रॉपर्टी है उसमें डिवाइड करके देख सकते हैं। व्यक्तिगत जो लोग एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह चले गए, और दूसरी थी सार्वजनिक प्रॉपर्टी। तो पाकिस्तान ने उसके लिए किसी अलग बोर्ड की स्थापना नहीं की, सरकार ने अपने अंडर में लिया, डिमोलिश किया वहां चीजों को, और उसके बाद में नए नए जो है वो इमारतें और बिल्डिंग खड़े कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। इसके उलट भारत में 1954 में 55 में वक्फ बोर्ड की स्थापना कर दी, और सबके सर पे जो है वो इस वक्फ बोर्ड को बिठा दिया। और देखते ही देखते 5 जिन इमारतों को संरक्षित करने का भारत सरकार का जो दावा या वादा जो भी था, आप देखिए कि ऐसी जो है वो 10.5 लाख प्रॉपर्टी तक ये बढ़ गया। तो फिर ये होता कैसे है? ये होता है किसी भी मंदिर के रास्ते में, आपने देखा होगा सबसे पहले एक छोटी सी जगह के ऊपर इसी तरीके से एक अतिक्रमण किया जाता है मजार के नाम पे, और धीरे धीरे वो जो है वो मस्जिद में कन्वर्ट हो जाती है, और सब लोग जो है वो चुप रहते हैं, और प्रशासन भी इसको जो है वो चुपचाप देखता रहता है।
और फिर एक समय ऐसा आता है कि उस मंदिर के रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया जाता है, और अगर आप उसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहते हैं तो फिर आपको जो है वो सांप्रदायिक दंगों की याद दिलाई जाती है। तो फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस सत्र के दौरान जब योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि अगर आपकी मंशा या किसी भी तरीके से, हालांकि वो वक्तव्य कुछ अलग संदर्भ में था, लेकिन उसका इलाज कैसे होता है तो बरेली के मौलानाओं को पूछ लीजिए। तो यह साफ दिखाता है कि अब जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था को, और सरकार जो भी हो, किसी भी राजनीतिक दल को हो, इसके ऊपर जो है वो एक तरफा, जिसको हम कहें, एक्शन लेने की जरूरत है। आप देखिए, इस देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी, और वो राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जो है वो कानून, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो काम कर रहा है। तो जब तक अपराधियों में सत्ता का डर नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेगी। तो इससे भी बड़ी बात आप देखिए कि जो प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने वाले, क्योंकि ये जिम्मेवारी जो है वो पुलिस की होती है, और पुलिस के ऊपर अगर ये लोग बेझिझक तरीके से पत्थर मार सकते हैं तो फिर आम जनता का क्या, और आम जनता की परेशानियों का क्या, जब आपको यह पता चले कि 40 साल से इस रोड के ऊपर कब्जा किया हुआ था, एक तरीके से अतिक्रमण किया हुआ था, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इन पत्थरों को वहां से हटवा सके। और जब पुलिस प्रशासन ने इसको हटवाकर देखा तो आपने देखा कि क्या वहां पर जो है वो मंजर हुआ होगा। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।